सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पार्थिव पूजन और पार्थिव पूजन विधि के बारे में बताऊंगा। तो भक्तों, शुरू करते हैं शिव महापुराण से पार्थिव पूजन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुओं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठाकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव की मूर्ति का आदर से पूजन करें। जो षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सेर नैवेद्य चढ़ाएं और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़वाएं। ऐसा करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इसके अभिषेक से आत्मबुद्धि, गंध से पुष्प की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु की तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार के यत्नपूर्ण पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अमिष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करें, क्योंकि इससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 में ही देव है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार कराता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग कराता है तथा तीसरा कारण शरीर आत्मा के उपयोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित प्रश्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्र तथा सूत्र नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन के शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन ने दैविक, वैदिक, भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को भी हमें कहें, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इनसे सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन पर तब से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पुरियों में काशी श्रेष्ठ है।
व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कहती है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन प्रयत्न पूजन करता है वह शिवलोक को भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूरक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। फिर नित्य क्रम करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्ति विधि से लिंग बनाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। अशोस्माय से जल का शोधन करें। नतमस्तुति इस मंत्र से सप्टिक बंद करें। नमः समवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोलगिरी बाय इस मंत्र से लिंग को प्रतिष्ठित करें। एतद रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्तिपूर्वक वैदिक सूत्र से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी को स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडोत करें। विद्वान पुरुष यथोशक्ति विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करें। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करे। पितृ का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़ पूजन करे। भूमि का 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करें। पार्थिव की पूजा करोड़ यज्ञों का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय कोई नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन अधूरा है। शिव नैवेद्य और बिल्लव महात्म्य ने, हे मुनियों, शिव जी का अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यवर्ती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। इसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। अरे अरबों यज्ञों से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नतापूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्राह्मण हत्या भी पवित्र हो जाता है। वोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसके देवताओं से खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्लों में ही निवास करते हैं। बिल्लों के मूल में लिंग स्वरूप अवयव शिव का वास है।
जो विल्लव के मूल में जल चढ़ाता है, मानो उसके सब तीर्थों का स्नान कर लिया हो। मनुष्य विल्लव के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजा करता है, वह शिवलोक को जाता है। दीप जलाने वाला सभी पापों से छुटकारा कर प्राप्त करता है। विल्लव के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। अब है शिव महिमा, शिव की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, क्या आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप नाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम ही दावाग्नि से है। महाप्रताप नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाते हैं। जिनके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करते हैं, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्ण काल में इंद्रधुम्य नामक राजा राजा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों का शिव नाम की महिमा द्वारा सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, यहाँ पर मैं शिव पुराण का यह भाग समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर वीडियो बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।